राधे राधे सभी को। कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज कामदे एकादशी है। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए हमारे कान्हू बैठे हैं तैयार होके, सब नहा धो के बैठ चुके हैं और अभी भोग लगानी है। वैसे तो नॉर्मली भोग लग चुका है पर अभी इनको खाने का भोग लगेगा। आज मैं आपको कामदे एकादशी के महात्म्य के बारे में बताऊंगी। यह एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थीं। उनमें ललिता नाम की गंधर्वणी और गंधर्व भी था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्य सभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने ना थी। उसकी स्मृति में वह गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई। राजा का क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया। इस कारण श्राप देता हूँ। राक्षस बनकर कर्म का फल पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। 8 योजन उसका शरीर था। 2 योजन लंबी भुजाएं थी। उसके रोम मानो बड़े बड़े वृक्ष थे। नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान चमकते थे। मंदराचल पर्वत की कंदरा के समान पेट था। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति का उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदे एकादशी की विधि सहित व्रत करके उसका फल पति को अर्पण कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदे एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए पर प्रभु के गुण गाए, प्रातःकाल ब्राह्मण को दक्षिणा देकर भोजन कराया, फिर उनकी परिक्रमा कर पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल लिया, जिसे ब्राह्मणों के सामने पति को अर्पण करने का संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी के सहित स्वर्ग को चला गया। यह कथा वराह पुराण में वर्णित है। फलहार इस दिन ओया लूंगा का सागर लेना चाहिए। दूध, दही, फल आदि भी ले सकते हैं। सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।